हैदराबाद में तरक्की के नाम पर दरख्त काटे जा रहे हैं। पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अब केबीआर नेशनल पार्क। इस मामले ने एक बड़ा सियासी सवाल भी खड़ा कर दिया है। Adarniya Rahul Gandhi ji, we all saw your video on Andaman and Nicobar Islands. I'm standing in the Nicobar Islands. And we genuinely appreciate the effort you're taking to protect Mother Nature. But here in Hyderabad, we are deeply grieved and we want to bring to your notice that we, the citizens of Hyderabad, have been fighting a decade-long battle. So we are not here to beg you. We belong to a free nation. We are here to ask accountability, dear sir. What is happening is shaking our faith. It's shaking our faith in the constitution, in our rights. It's shaking our faith in our elected representatives. And if you meant what you said, please step in, please do the needful. We request you to stop this unlawful activity till the matter is resolved in our court. आज हम बात करेंगे हैदराबाद के बढ़ते हुए माहौलियाती तनाज़े की, जहां एक तरफ दरख्तों की कटाई हो रही है तो दूसरी तरफ सियासत में दोहरे मेयार पर सवाल उठ रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब दरख्त काटे गए उस वक्त कई सियासी लीडरों ने आवाज़ उठाई। उन्होंने इस मामले को माहौलियात और अवामी हुकूक का मसला बताया। अब वही सूरत हाल केबीआर नेशनल पार्क के साथ देखी जा रही है। शहरी सड़कों पर निकल आए हैं और हाई सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। 930 करोड़ रुपए के इस मंसूबे के तहत पार्क के इर्द गिर्द फ्लाईओवर्स और अंदर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए दरख्तों की कटाई का इल्ज़ाम है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2021 में दरख्तों की कटाई पर उबूरी पाबंदी लगाई थी, मगर मुजाहिरीन का कहना है कि इसके बावजूद कटाई जारी है। पहले दरख्तों की तादाद 1300 थी, मगर अब इसे बढ़ाकर 1942 तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। काजल महेश्वरी के मुताबिक अदालत की हिदायत के बावजूद अवामी समाअत नहीं की गई। RTI के मुताबिक ऐसी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। यानी सवाल सिर्फ दरख्तों का नहीं बल्कि शफाफियत और कानून की पासदारी का भी है। शहरियों का कहना है कि SCA में दरख्त कटते देखे हैं, अब KBR को नहीं कटने देंगे। ये एहतजाज अब एक बड़े माहौलियाती तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि फ्लाईओवर मुस्तकिल हल नहीं है, बल्कि ट्रैफिक का मसला एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता है। दरख्तों की मुंतकली भी अक्सर नाकाम रहती है, यानी दरख्तों को काटने के बाद भी अक्सर आप देखते हैं कि वहाँ पे ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो वैसे ही रहता है। वहीं हुक्काम का कहना है कि तमाम काम कानूनी फ्रेमवर्क के तहत हो रही है। उन्होंने कहा कि दरख्तों की कटाई और मुंतकली की इजाज़त फरवरी 2026 में दी गई थी और तामीरात माहौलियाती हसास जोन के बाहर की जा रही है। यहाँ एक अहम सवाल उठता है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी यहाँ क्यों खामोश दिख रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि यहाँ उनकी हुकूमत है? क्या माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ अपोजिशन में रहकर ही अहम होता है या इक़्तिदार में आने के बाद तरजीहात बदल जाती है? हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या KBR, ये मामला अब सिर्फ दरख्तों का नहीं है बल्कि अवामी एतमाद, सियासत और दोहरे मेयार का सवाल बन चुका है। क्या तरक्की और माहौल के दरमियान तवाज़ुन कायम हो पाएगा या सब जगहें सिर्फ वादों तक महदूद रह जाएंगी? आप इस मामले पे क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। This is not casual matter for us. It is deeply rooted in evidence and merit. And what is really disturbing is that while we fight lawfully, tree felling is happening in the night.